Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the chapter 1 and chapter 2 of CDP, ठीक है, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। फिर उसके बाद पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे सारा अपना इन नोट्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हम 10 PYQs करेंगे, 5 हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से करेंगे और 5 हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में से करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज ग्रोथ। तो देखिए जी, दो कंसेप्ट है, एक है ग्रोथ का कंसेप्ट, एक है डेवलपमेंट का कंसेप्ट। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जैसे आपकी हेयर्स की ग्रोथ हो गई, आपकी नेल्स की ग्रोथ हो गई, ठीक है जी, आपकी हाइट, आपका वेट, वो चीज़ें जिनको आप काउंट कर सको, देख सको, मतलब वो क्वांटिटेटिव होती हैं। आपको पता लग जाता है आपके नेल्स इतने बड़े हो गए, आपको पता लग जाता है आपकी हाइट इतने इंचेस हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, क्वांटिटी में मिल जाती हैं। तो जो ग्रोथ है वो हमेशा क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, याद रखना, कभी भी क्वालिटेटिव नहीं होती, राइट। तो जो ग्रोथ है वो फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है। फिजिकल ग्रोथ मतलब जैसे हेयर्स, आपके नेल्स, आपका हाइट, आपकी वेट, ये सब चीज़ें क्या होती है, ग्रोथ का ही हिस्सा होती है, राइट। ये क्या है कि डेवलपमेंट का छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ। डेवलपमेंट एक पूरा कंसेप्ट है और उसमें क्या है, एक छोटा सा हिस्सा कौन सा है, ग्रोथ का है, ठीक है जी। और जो हमारी ग्रोथ होती है वो मेच्योरिटी के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। मतलब इसकी क्या है कि एक्सपायरी डेट होती है ग्रोथ की। जैसे हम कहते हैं ना कि गर्ल्स की हाइट थोड़े टाइम तक, मतलब जैसे ही मतलब मैचुरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो जो गर्ल्स की हाइट है वो जितनी है उतनी ही स्टिल रह जाती है और बॉयज़ की हाइट फिर उसके बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर पर्बर्टी, ठीक है जी, एंड बॉयज़ में भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ग्रोथ में आ जाती हैं, राइट। देन कम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। ये क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि ग्रोथ इसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये क्वांटिटेटिव है। प्लस ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव इन द सेंसेस कि जो डेवलपमेंट होती है ना पर्सन की, डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। जैसे हम इमोशनली पहले जब छोटे होते थे हम, फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारी ज़िद करते हैं हर एक चीज़ को लेके, क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते। बट जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है, हम क्या है, हमारी एज होती रहती है, हम चीज़ें लर्न करते हैं, फिर हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हैं। हमें पता है कि किस चीज़ पे ज़िद नहीं करनी है, ठीक है, और किस चीज़ पे ज़िद करनी है। तो वो क्या है, क्वालिटेटिव। मतलब जो पर्सन है वो फिजिकली, सोशली, इमोशनली और मेंटली बिल्कुल क्या हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। छोटे होते हैं, उसका दिमाग छोटा होता है, वो बेचारा उतना ही सोच पाता है, उसको नहीं समझ होती। बट जैसे जैसे हम कहते हैं ना, कई बार जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि अरे अभी छोटा बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है, जैसे ही बड़ा होगा खुद समझ जाएगा, खुद समझदार हो जाएगा और गलतियाँ नहीं करेगा, राइट। तो वही होता है डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होती है ये क्या होती है, ओवरऑल चेंज होता है शेप में, फॉर्म में या स्ट्रक्चर में। जैसे कि फिजिकली, ठीक है, डेवलपमेंट होती है, पर्सन की पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, कईयों के मसल्स अच्छे बन जाते हैं, मतलब ये डेवलपमेंट ही तो है, चेंज होता रहता है। फिर सोशली, मतलब जो पहले जैसे छोटा बच्चा था, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, छोटे होते हुए बहुत ज़्यादा शर्माता था, किसी को बुलाता नहीं था। बट अभी क्या डेवलपमेंट होगी, अब वो बड़ा हो गया, अब वो क्या है, सोशली, मतलब सोसाइटी में सबके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। मतलब जैसे जैसे कहते हैं ना, एज बढ़ती जाती है, समझ आती जाती है पर्सन को, ठीक है, इमोशनली भी और मेंटली भी। आई होप दिस इज क्लियर। देन ये क्या है, कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट हमेशा बर्थ से स्टार्ट होती है और एंड कब होती है, आपकी डेथ के साथ ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट होती रहती है, इंसान कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है और प्रोग्रेस होती जाती है। कहते हैं ना, लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग चलती रहती है, लर्निंग कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होती, चाहे वो फॉर्मल वे में हो, चाहे वो इनफॉर्मल वे में हो, चाहे नॉन फॉर्मल वे में हो, राइट। तो वही चीज़ बोली है कि जो डेवलपमेंट है बर्थ से स्टार्ट होती है, मतलब फ्रॉम द वेरी बर्थ। जब जो एक छोटा बच्चा है, छोटा इंडिविजुअल है, वो क्या अपनी मम्मी की टमी में होता है,
उसको हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आता भी है कि बच्चे की डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे की डेवलपमेंट मम्मी की टमी में से ही स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज अप टू द डेथ। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सिंपल है, कोई भी एक पर्सन है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, तो क्या वो बच्चा फुली ग्रो कर पाएगा, क्या वो फुली डेवलप कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो हमेशा सहमा सा डरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उस पर्सन को इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, क्या उसको खाने को प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कईयों में क्या होता है, बहुत सारी, जैसे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग क्या होता है, जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनको कैल्शियम की कमी होती है, कोई न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला, वो आगे जाके फिर क्या है, दिक्कत करता है। ठीक है, कईयों को बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कईयों को आगे जाके जैसे डिसेबिलिटी हो जाती है कोई ना कोई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होता। और यही तो देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में टेक पार्ट करती हैं चीज़ें। अगर अच्छे से बच्चे को पोषण नहीं मिला स्टार्टिंग से, तो आगे जाके उसको क्या है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब पहली चीज़ कि मतलब जो पेरेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, कई बार किसी का जो पेरेंट्स हैं, जैसे पापा हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, और जो बच्चे हैं वो भी आगे क्या है, बहुत गुस्से वाले होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों की पहले ही ऑलरेडी हेरिडिटरी होती है, जो उनके पेरेंट्स उसको मिली होती है। तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये उनके साथ लाइफ टाइम चलती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़। दूसरा है इन्वायरमेंट, कि कैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या उसको मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या उसको डीमोटिवेटिंग इन्वायरमेंट मिल रहा है। अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चा अच्छा सीखेगा। अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, सभी उसको वहाँ पे डांट रहे हैं कि अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ ना होगा, तो वहाँ पे बच्चा डीमोटिवेट फील करेगा। राइट। थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। माल न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सी दिक्कतें आती हैं, स्पेशली इन गर्ल्स। ठीक है, तो उनकी ग्रोथ नहीं प्रॉपर हो पाती। ठीक है, प्रॉपरली बच्चा डेवलप नहीं करेगा, बच्चा खाए पिएगा नहीं, सोचेगा कैसे, दिमाग कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे पे। ठीक है, देन कम्स द सेक्स। सेक्स इन द सेंसेस कि कुछ फैक्टर्स, जैसे ना हमने बोला कि जब जो बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं, तो मोस्टली जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनमें बहुत सी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट इंक्रीज़। ठीक है जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी हाइट रुक जाती है। ठीक है, फिर मैचुरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और बॉयज़ में देखा जाए, मसल्स वगैरह कईयों के इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, मुस्टैचेस आनी स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत से चेंजेस आते हैं, और बच्चा फिर उस चीज़ को कई बार हैंडल नहीं कर पाता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन मतलब इनकरेजिंग इन्वायरमेंट। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, आपके घर में कोई बच्चा है या आपका कोई बच्चा है, तो क्या है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, स्टोरी बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है उसको, स्टोरीज़ में जो पिक्चर्स दी होती हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना आप उसको इनकरेज करो, उसको रोज़ स्टोरी बुक्स पढ़ाओ, उसको वो पिक्चर्स दिखाओ, उसको सिखाओ। अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चे की अच्छी ग्रोथ और अच्छी डेवलपमेंट होगी। राइट। देन लास्ट इज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे पेरेंट्स हैं, आजकल क्या है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, मदर भी काम को चले जाते हैं, ठीक है, और फादर भी काम को चले जाते हैं, और बच्चे हैं बेचारे अकेले घर पे रह जाते हैं या नैनी के पास होते हैं। तो वो क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बट जो पेरेंट्स हैं वो बिजी हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता अपने बच्चे के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें लैक बिहाइंड कर जाता है बच्चा, फिर उसको मदरली लव नहीं मिलता, फादर का लव नहीं मिलता, ठीक है, तो बच्चा क्या है, फिर ऐसे ही उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। राइट। नेक्स्ट, आई होप दिस इज़ क्लियर कि कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं स्टेजेस पे, ठीक है, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। वैसे तो ये जो स्टेजेस हैं प्याजे ने भी एक्सप्लेन की थी, बट मैं आपको एक एक करके स्टेजेस बताऊंगी अच्छे से, कि जो डेवलपमेंट होती है ना हमारी जन्म से लेके एंड तक, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, मतलब 0 to 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है, इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक है, मतलब फ्रॉम द बर्थ 2 साल तक, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, बच्चे की साइज़ इंक्रीज़ होती है, बच्चा शेप अप करता है और बच्चे का वेट बढ़ता या कम होता है, ठीक है। और सेल्स हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, मतलब ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में, कितने ईयर में, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट्स टू स्ट्रेटन द हेड एंड ट्राइज टू सिट एंड स्टैंड, यहाँ पे बच्चा अपना सर संभालना सीख जाता है, ठीक है, और सिट और स्टैंड करना सीख जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बेबी होता है, जैसे बर्थ लिया उस बेबी ने, घर पे लेके आते हो आप उसका वो छोटा सा पिलो लगाते हो उसके हेड पे, क्यों? क्योंकि बच्चा जो सिर है वो उसका सही होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए, और बच्चा सबसे ज़्यादा अपना सिर हिलाना पहले सीखता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसको हम सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, मतलब जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ना वो सिफेलोकॉर्डल तरीके से होती है। सिफेलोकॉर्डल मतलब बच्चे पहले हेड संभालता है, फिर धीरे धीरे टोस पे आता है, राइट। देन कम अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड 2 से 6 साल के बच्चों की बात की गई है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे 2 से 6 साल के बीच जो बच्चे हैं वो दूसरों से बातचीत करना सीख जाते हैं, मतलब लैंग्वेज सीख जाते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे बच्चे को दी जाती है कि कैसे खुद टॉयलेट में जाना है, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद बच्चे को स्पून चलाना सिखाया जाता है कि कैसे स्पून से खाना खाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चा स्क्रिबलिंग करता है, स्क्रिबलिंग आपने देखा होगा, जैसे आप कलरिंग वगैरह करता है, बच्चे को आदत होती है पेन उठा लेता है, कॉपी उठा लेता है और काटी पीटी करता रहता है, ठीक है, वो स्क्रिबलिंग करता रहता है कि मैं कुछ लिखूँ। फिर बच्चा यहाँ पे चीज़ें कैच करना सीख जाता है, फेंकना सीख जाता है, मतलब हैंड्स उसके जो फाइन मोटर्स हैं, छोटी छोटी जो उसकी बोन्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर जाती है, राइट। देन कम लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल के बच्चे की बात की गई है। यहाँ पे बच्चा नई स्किल्स सीखता है और इस स्टेज में उसके लिए बेस्ट फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूँगा, उसके पास ये चीज़ है, उसके पेरेंट्स ने ये दिलाई, आप मुझे क्यों नहीं दिलाते। तो ये सब चीज़ों को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इस टाइम पे, राइट। नाउ लास्ट स्टेज इज़ अडोलेसेंट। अडोलेसेंट तो आप सबको पता है, ठीक है, जवानी का पीरियड है, जोरों शोरों से। ये क्या होता है, पीरियड चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का होता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड है, बहुत से स्ट्रेस होते हैं कि अरे आगे जाके मैं क्या सब्जेक्ट चूज़ करूं, अगर मेरे फ्यूचर में ना काम आया, अरे अगर मुझे पढ़ना ना आया, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा पैसे ख़राब हो गए, ठीक है जी। पेरेंट्स का ऊपर से प्रेशर होता है कि अरे मार्क्स अच्छे लेके आने, अच्छे मार्क्स ना आए तो आगे जाके तेरी एडमिशन नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे बच्चा बहुत प्रेशर में होता है, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और हर बच्चा चाहता है कि उसकी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो इस पीरियड में। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। ये सारा ग्रोथ एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट था। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कि मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सबसे पहले फॉलोज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, जैसे ना हर एक इंडिविजुअल होता है, ऐसा नहीं है कोई पहले चलना सीख जाता है बाद में सिर संभालता है, ऐसा नहीं होता। सभी बच्चों में एक समान सीक्वेंस होता है, एक समान डेवलपमेंट होती है, राइट। 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरह का सीक्वेंस होता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल मतलब बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर टो मतलब फिर चलना सीखता है, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट होती है हेड टू टो होती है। आई होप दिस इज क्लियर। देन दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब पहले फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, पहले उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है, इनवर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप करती हैं, फिर वो आउटवर्ड्स जो चीज़ें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो डेवलप करते हैं उसके। आई होप दिस इज क्लियर। देन इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जैसे आपने कोई बच्चे को बॉल पकड़ाई या सॉफ्ट टॉय पकड़ाया, वो पहले सारे हाथ से उस चीज़ को पकड़ेगा, ठीक है, फिंगर से नहीं पकड़ेगा, सारे हाथ से पकड़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करना सीखता है, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें धीरे धीरे चलाना सीखता है वो, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे पेंसिल भी पकड़ा देते हो, वो कौन सा सीधा हाथ में पेंसिल पकड़ लेता है, फिंगर्स लगा लेता है प्रॉपर कि उसको पता है कि पेंसिल कैसे चलाते, नहीं, पहले वो पूरा मुट्ठी नीच के क्या है पेंसिल पकड़ेगा, धीरे धीरे वो स्पेसिफिकली
फिंगर से लिखना सीखेगा, वो होता है जनरल टू स्पेसिफिक बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है ये एक। देन डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होती है या को रिलेटेड, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट हमने कौन सी पढ़ी थी, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, ये जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आप खुद सोचिए, आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है आपकी मेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगी, आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है उसको इफ़ेक्ट करेगी। आप इमोशनली ठीक नहीं हो, आपको मूड बहुत ख़राब है, आप चले गए सोसाइटी में किसी से बात करने, आप तो बहुत गुस्से से बात करोगे, कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस हैं वो आपकी सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है और इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया था, फ्रॉम द वेरी बर्थ टिल द एंड, मतलब आपकी डेथ तक ये कॉन्टीन्यूस चलता है, ठीक है। देन इंडिविजुअलिटी, कि हर एक बच्चा क्या है, अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता होगा कि हर एक बच्चा अलग है, ठीक है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का कुछ है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, इसलिए किसी को फोर्स नहीं करना है, ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, राइट। प्रोसीड्स फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, जैसे अभी हमने बोला पहले इन्फेंसी आती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, ऐसा तो कोई है नहीं कि पहले ही इन्फेंसी से सीधा अडल्टहुड में चला गया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर एक स्टेज टू स्टेज जाती है। देन अर्ली डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये पता है, अर्ली स्टेजेस मतलब छोटे होते बच्चे को जो चीज़ आप सिखा दोगे आगे चल के उसकी लाइफ में वही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट मतलब स्टार्टिंग पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए। देन डोंट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, जैसे मैंने अभी बोला कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, ठीक है। डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होती, सीक्वेंस सेम होता है, पर किसी की डेवलपमेंट जल्दी होती है, किसी की धीरे होती है, कोई इमोशंस लेट अपने संभालना सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, मतलब ये चीज़ें, ठीक है, सीक्वेंस वही होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। प्रिंसिपल्स हो गए, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई, फैक्टर्स हमने किए, स्टेजेस हमने किए। अब आते हैं उन 10 PYQs पे जो इन्हीं से रिलेटेड है, और हम देखेंगे अभी कि कितना आपको ये कंसेप्ट समझ आया, ठीक है जी। So now I am here with the first question that development starts from। तो अगर आपको पता हो, ये नोट्स में तो मैंने नहीं दिया, बट आपको पढ़ाते टाइम ज़रूर समझाया है कि आपकी डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है एक बच्चे की, ठीक है। पहले पोस्ट चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड ख़त्म होने के बाद डेवलपमेंट होती है, नहीं जी। इन्फेंसी स्टेज में, नहीं जी। प्री चाइल्डहुड में, नहीं जी। इट इज़ इन प्रीनेटल स्टेज कौन सी होती है, जब आप मम्मी की टमी में होते हो, ठीक है, वो होता है प्रीनेटल स्टेज, वहीं पे बच्चे की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, द डिफ़िकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज, सबसे ज़्यादा मुश्किल एज कौन सी होती है, टीनेज, अर्लियर, यंग अडल्ट, ओल्ड अडल्ट। ओल्ड अडल्ट तो बेचारा बुजुर्ग हो गया, ये डिफ़िकल्ट एज थोड़ी हुई। ये डिफ़िकल्ट तो होता है जब बंदे पे बहुत प्रेशर हो, अर्ली भी नहीं होगा, छोटा बच्चा उसको क्या समझ है, गड़बड़ करता रहता है। यंग अडल्टहुड उसको तो बहुत समझ होती है, ये डिफ़िकल्ट एज नहीं हुई। बट टीन एज में, ठीक है, एडोलेसेंट एज में, टीन एज में स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड है जो, वो सबसे डिफ़िकल्ट एज होती है। कहते हैं ना, अगर बच्चा इस एज में संभल गया तो संभल गया, वरना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, अब उनमें से कौन सा प्रिंसिपल गलत है, पहले तो सही वाले देख लो। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल प्ले होता है डेवलपमेंट में, ठीक है जी। डेवलपमेंट डिपेंड करती है मैच्योरिटी और लर्निंग पे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। येट देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल सही है कि सभी इन स्टेजेस से गुजरते हैं, पर सभी क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही है। बट डेवलपमेंट क्वान्टिटेटिव है, ये गलत बात है, क्योंकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें डेवलपमेंट कब तक होती है,
एडोलसेंट के एंड तक? बिल्कुल नहीं। चाइल्डहुड के एंड तक? नहीं। अडल्टहुड की स्टार्टिंग तक? नहीं। थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, हम सबको पता है बर्थ से लेके डेथ तक डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है फ्रॉम द वेरी बर्थ टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है जी। नाउ कम्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन. Fifth question is which of the following characteristics of development is incorrect? ठीक है, कौन सा characteristics development के गलत है? पहले सही वाले 3 देख लो, एक गलत निकाल दो. There is individual difference in development. ठीक है जी, हर इंडिविजुअल अलग होता है. नाउ द सेकेंड ऑप्शन, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, कि सिर्फ ऐसे ही हो जाती है डेवलपमेंट, कोइंसिडेंस है, जबरदस्ती हो जाती है. अरे नहीं, सबकी डेवलपमेंट होती है. ठीक है, कोइंसिडेंटली नहीं होती है, ये तो होनी है. डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है. डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल सही है. कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है, राइट. वो ग्रोथ भी क्या है, जैसे ये डेवलपमेंट है, ठीक है, तो ग्रोथ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, तो हम कुछ हद तक उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन कि ये गलत है कि डेवलपमेंट कोइंसिडेंटली होता है. ठीक है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. Mother observes that one of her twins has learned to walk faster than the other. एक मदर है, उनके ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं. एक वो देख रही है कि अरे एक बच्चा तो मेरा इतना जल्दी चलना सीख गया और दूसरा धीरे धीरे. ये डिफरेंस कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताता है? पहला, दैट डेवलपमेंट हेड टू टो होती है, कि सिर से पैर तक, ये तो सिफेलोकॉर्डल होती है. डेवलपमेंट स्टेज टू स्टेज होती है. अरे स्टेज टू स्टेज होती है तो दोनों ही ट्विंस हैं तो वो एक साथ ही स्टेजेस बढ़ेंगे आगे. डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल. ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. यहाँ पे जनरल की बात नहीं आई, यहाँ पे आया डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल्स, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन. ठीक है जी. नाउ कम्स टू द 7th क्वेश्चन. डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि डेवलपमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बर्थ टू एंड तक चलती रहती है. ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट को रिलेटेड है? अरे ये तो हमने बोला फिजिकल, सोशल, इमोशन, मेंटल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. ये इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नेवर एंडिंग है. नहीं जी, कॉन्टीन्यूअस है, बिल्कुल सही बात. एक पैटर्न फॉलो करता है, मतलब सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नेवर एंडिंग है. इन्वॉल्व्स द चेंज, नहीं जी, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, चलता जाता है, इसलिए ये नेवर एंडिंग है. बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन. नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस. नहीं जी, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. सारे जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है इंटरकनेक्ट नहीं है, रॉन्ग. दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड. इट डजेंट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल. बिल्कुल सही है, ये सबके लिए सेम नहीं होता, मतलब कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीख जाता है. ठीक है, डेवलपमेंट लीनियर होती है? नहीं, ये भी याद रखना, डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होती, वो स्पाइरल होती है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन है. 9th क्वेश्चन पे आते हैं. 9th क्वेश्चन है हमारा कि मैच कीजिए इनको. प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉर्डल. सिफेलोकॉर्डल तो हमें पता है क्या होता है, हेड टू टो जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो बी का क्या हो गया, 2. ठीक है, ये तो बी हो गया. बी का 2 देखो कहाँ पे है, बी और डी में है, इसमें तो है ही नहीं, इसको काट दो, बचा बी और डी. देन प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, जब इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब फोर्थ, ए का फोर्थ कहाँ पे है, वो भी दोनों में है. फिर आते हैं नेक्स्ट, इंटर. एक होता है इंट्रा. इंटर होता है 2 लोगों के बीच. इंट्रा होता है कि सिर्फ अपने आप से बात करना. वैसे तो देखो दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं इन्होंने. ठीक है, इंटर होता है डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट. इन अ सिंगल चाइल्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम अदर, प्रोग्रेसिव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा इसको क्या हिसाब है इसका. तो जो सबसे पहला सी वाला है, इंटर इंडिविजुअल. इंटर मतलब 2 की बात की गई है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट का सी.
ठीक है। फिर उसके बाद डी वाला है थर्ड, कि हर एक बच्चा अपने रेट पे डेवलप करता है। दोनों ही सेम है वैसे तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, बी और डी। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, कि चाइल्ड डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं एज अ टीचर, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या स्कोप है, आगे कैसे हेल्पफुल है। स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, हम डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पता लग जाता है हमें। स्टडी द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है, हमें पता लग जाता है इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट है बच्चे की डेवलपमेंट पे। देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पता लग जाता है कि क्यों सभी बच्चे अलग अलग रेट्स पे डेवलप करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप जो आपका ये सारा कंसेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे, एज वेल एज ये क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बिल्कुल करेक्ट गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, हेल्पफुल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।